हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं हमारा जो चैप्टर है, तुम लोग को फिर वही बार बार बोला जा रहा है कि तुम लोग जो है मतलब पढ़ने से पहले बुक को सामने खोल करके रखो। यानी कि हम यहाँ से रीडिंग देंगे, पढ़ेंगे, तुम लोग को बुक में जो है साथ साथ हमारे रीडिंग देना है। तो हम लोग पढ़ रहे थे लोग कि फिफ्थ हमारा चैप्टर था कि बर्ड्स, फेदर्स, बिक्स एंड क्लॉज। तो इसमें हम लोगों ने पढ़ा था बर्ड्स के बारे में पढ़ा था लोग कि बर्ड्स जो होती है वो क्या है, बर्ड्स भी एक तरह का एनिमल है, यानी कि एक तरह का जानवर है। हम लोग अपने चारों तरफ जो है देखते हैं, हम लोग जो है चारों तरफ अपने बर्ड्स को जो है कलरफुल बर्ड्स को हम लोग देखते हैं। पूरी दुनिया में लगभग जो है ये बर्ड्स जो है वो 8000 तरह की जो है पक्षी हमारे पूरे मतलब दुनिया में पाई जाती हैं। फिर हम लोग इसमें पढ़े थे फेदर्स के बारे में कि हम लोग 3 तरह का फेदर्स पढ़े थे लोग कि इसमें फेदर्स हम लोगों ने पढ़ा था डाउन फेदर्स, फ्लाइट फेदर्स और टेल फेदर्स। ये हम लोगों ने पढ़ा था कि डाउन फेदर्स क्या होता है और तुम्हारा डाउन फेदर्स क्या होता है, फ्लाइट फेदर्स क्या होता है और टेल फेदर्स क्या होता है। तो इसके बारे में सिर्फ हम लोग थोड़ा सा जो है इसको समझते हुए चलते हैं लोग कि जो डाउन फेदर्स होता है ये क्या होता है कि स्मॉल होता है और सॉफ्ट होता है। ये क्या करता है कि ये जो बर्ड्स होते हैं इनके बॉडी को जो है, इनके शरीर को जो है वो गर्म रखने का काम करता है। उसके बाद फिर हम लोग पढ़े थे फ्लाइट फेदर्स के बारे में पढ़े थे कि फ्लाइट फेदर्स क्या होता है कि ये लंबा होता है और क्या होता है फ्लैट होता है, यानी कि चपटा होता है। ये किस काम में आता है कि ये जो है बर्ड्स को जो है, चिड़ियों को जो है उड़ने में इनकी मदद करता है। उसके बाद फिर हम लोग पढ़े थे, तीसरा पढ़े थे टेल फेदर्स। तो टेल फेदर्स के बारे में पढ़े थे कि टेल फेदर्स का क्या होता है कि टेल फेदर्स जो होता है वो पीछे का जो होता है पूंछ वाले जो भाग होता है वो होता है, वो क्या करता है कि इनके डायरेक्शन को बदलने में इनकी मदद करता है। ठीक है, तीनों पढ़ लिए थे हम लोग। अब हम लोग पढ़ेंगे लोग कि हाउ डू बर्ड्स फ्लाई। इसमें हम लोग कुछ थोड़ा सा पढ़े थे लोग कि जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि बर्ड्स ऑफ प्रे लाइक ईगल्स, वल्चर्स एंड काइट्स फ्लाई एट ग्रेट हाइट्स। जो पक्षी होते हैं प्रे यानी कि शिकार करने वाले जो पक्षी होते हैं, शिकारी पक्षी होते हैं, जैसे कि ईगल हो गया, वल्चर हो गया और काइट्स हो गया, ये क्या करते हैं कि ये बहुत ही ऊंचाई ग्रेट हाइट पे ये लोग उड़ते हैं। दे फ्लाई लॉन्ग डिस्टेंसेज, और ये क्या करते हैं बहुत ही लंबी दूरी जो है ये लोग तय करते हैं। दे हैव वेरी शार्प आइज टू सी देयर प्रे ऑन द लैंड, और ये लोग क्या करते हैं लोग कि ये इनकी आँख जो होती है, ये इनकी आँखें जो होती हैं, इनका जो नज़र होता है बहुत ही तेज़ होता है। ये एकदम ऊंचाई से भी जो है अपने शिकार को देख लेते हैं और उसको उस पर झपट लेते हैं। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं यहाँ से कि सम बर्ड्स लाइक क्रो एंड पिजन फ्लाई एट ए लोअर हाइट। जो पिजन है और क्रो है ये क्या होता है कि ये ऊंचाई, ज़्यादा ऊंचाई पे नहीं उड़ते हैं, बल्कि ये कम ही ऊंचाई पर जो है ये लोग उड़ते हैं, यानी कि एकदम नीचे ही ये लोग उड़ते हैं। दे कैन फ्लाई डिस्टेंसेज स्मॉलर दैन ईगल्स। ये लोग ईगल्स से कम दूरी जो है ये लोग तय करते हैं, यानी कि ईगल्स जो होते हैं ये बहुत ही लंबी दूरी तक उड़ करके जा सकते हैं। लेकिन जो पिजन्स और क्रोज जो होते हैं ये लोग ज़्यादा दूरी जो है तय नहीं करते हैं। बट दे फ्लाई फॉर सफिशियंट लॉन्ग डिस्टेंसेस। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, लेकिन ये लोग भी जो है थोड़ी दूरी जो है ये लोग तय कर लेते हैं। इन ओल्डर डेज पिजन्स यूज टू कैरी लेटर्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ये जो पिजन, जो कबूतर है, तो कबूतर क्या करता था कि पहले ज़माने में कबूतर जो है वो डाकिया का काम करता था। पहले डाक वगैरह नहीं था, लेटर पत्र तो भेजा नहीं जा पाता था, तो उस टाइम में जो है कबूतर को जो है ट्रेंड किया जाता था। और कबूतर क्या करता था, पिजन क्या करता था कि लेटर लेकर के यानी पत्र लेकर के एक जगह से दूसरे जगह जाता था। पहले राजा महाराजाओं के टाइम में कबूतर जो है वो पत्रवाहक का यानी कि ये लेटर जो है एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का काम किया करता था। सम बर्ड्स लाइक hen, cock and peacock can fly for very short distances and at very low height। तुमने देखा होगा मुर्गा, मुर्गी और मोर वगैरह को देखा होगा, ये ज़्यादा नहीं उड़ते हैं। ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा उड़ेंगे तो एक छत के हाइट तक ये लोग उड़ते हैं, और फिर क्या होता है ये लोग लंबी दूरी जो है तय नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं? ये भी तो एक पक्षी है, क्योंकि ये जो पक्षी है और वो पक्षी दोनों में फ़र्क होता है। मुर्गा मुर्गी भी पक्षी हैं, लेकिन ये लोग ज़्यादा ऊंचाई तक नहीं उड़ते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा उड़ेंगे तो छत की हाइट तक उड़ेंगे, इससे ज़्यादा उड़ करके नहीं जाते हैं। देयर बॉडीज़ आर सो हैवी दैट दे कैन नॉट गो अप बियॉन्ड ए रूफ टॉप। इनकी जो बॉडी होती है, इनका जो शरीर होता है, ये क्या होता है भारी होता है, इसलिए ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है छत के ऊंचाई तक ही जो है उड़ते हैं, और उसके आगे ये लोग नहीं उड़ते हैं लोग। अब हम लोग आते हैं फ्लाइटलेस बर्ड्स के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे फ्लाइटलेस। फ्लाइट मतलब तो उड़ना हो गया, और ये हो गया फ्लाइटलेस, बिना उड़ने वाले पक्षी। फ्लाइटलेस बर्ड्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे
कि सम बर्ड्स डू नॉट हैव होलो बोन्स, कुछ जो पक्षी होते हैं जिनके जो बोन होते हैं, जिनकी हड्डियाँ होती हैं, उनमें होलो यानी कि उनमें खाली जो है हड्डियाँ, मतलब हड्डी में उनके छेद नहीं होता है। देयर चेस्ट मसल्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग टू फ्लैप विंग्स, यानी कि इनके जो चेस्ट यानी कि छाती के जो मसल्स होते हैं, मांसपेशियाँ होती हैं, वे इतनी मजबूत नहीं होती हैं कि जिससे जो है ये लोग अपने पंख को फड़फड़ा के उड़ सकें। सो दे कैन नॉट फ्लाई दो दे हैव विंग्स टेल्स एंड फेदर्स, दे वॉक विथ देयर लेग्स। इनके पास क्या है, इनके पास क्या है कि इनके पास विंग्स भी है, फेदर्स भी है, लेकिन फिर भी ये क्या करते हैं, ये लोग उड़ते नहीं हैं, बल्कि अपने जो है ये लोग लेग्स यानी कि पैरों की जो है पैरों का इस्तेमाल ये लोग करते हैं। किस लिए? ज़मीन पे चलने के लिए। तो ये हो गया, हम लोगों ने पढ़ लिया। जैसे उसमें कौन कौन सा होगा, जो फ्लाइटलेस बर्ड्स में कौन कौन आएगा? फ्लाइटलेस बर्ड्स में जो है तुम्हारा पेंगुइन हो जाएगा, कीवी हो जाएंगे, ऑस्ट्रिच हो जाएंगे। ये ऐसे बर्ड्स हैं जो कि उड़ते नहीं हैं, बल्कि ये ज़मीन पर ही चलते हैं, अपने दोनों पैरों के ज़रिए जो है ज़मीन पर ही चलते हैं, ये कहीं उड़ करके नहीं जाते। ठीक है, अब आते हैं हम लोग एक्वाटिक और वाटर बर्ड्स। एक्वाटिक और वाटर बर्ड्स, एक्वाटिक जिसको हम लोग वाटर बर्ड भी कहते हैं, और वाटर बर्ड्स। एक्वाटिक और वाटर बर्ड्स, एक्वाटिक होता है यानी कि पानी में रहने वाले पक्षी, यानी कि जलीय पक्षी। तो जो एक्वाटिक बर्ड्स होते हैं कि वाटर बर्ड्स लाइक स्वान एंड डक हैव आयल ग्लैंड्स। जो वाटर बर्ड्स होते हैं जिनमें जो है स्वान और डक जो होते हैं, इनमें क्या होता है, आयल ग्लैंड्स होते हैं, यानी कि इसमें इनकी जो ग्रंथियाँ होती हैं इनके पास, वो तैलीय होती हैं, उनके अंदर से तैलीय ग्रंथि होती है। ग्लैंड्स कहते हैं ग्रंथि को। ये तुम जब आगे क्लास में जाओगे, जब हाई क्लास में जाओगे, तब तुमको समझ में आएगा वहाँ पे। दिस आयल डज नॉट लेट देयर फेदर्स गेट वेट और स्पॉइल्ड बाई वाटर। ये जो ग्लैंड्स होते हैं, ये आयल ग्लैंड्स होते हैं, ये क्या करते हैं कि पानी में इनके फेदर्स को भीगने नहीं देते हैं। ये लाख पानी में जाएंगे, लेकिन इनका पूरी तरीके से बदन इनका नहीं भीगता है, इनका बहुत सारा वहाँ पर जो है भाग जो है सूखा रह जाता है। दे हैव वेब्ड टोज विच हेल्प देम पुश बैक वाटर टू स्विम फॉरवर्ड। इनके क्या होते हैं, वेब्ड टोज होते हैं, यानी कि इनके जो टोज यानी कि पैर की जो उंगलियाँ होती हैं, उसमें क्या होते हैं, वेब होते हैं। तुमने देखा होगा घर में बत्तख वगैरह को तुमने देखा होगा, बत्तख का जो पैर होता है तो उसमें देखा होगा एक झिल्ली नुमा जो है, उसमें झिल्ली जैसा होता है, उनके पंजे झिल्ली नुमा होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये पानी में रहने वाले जानवर हैं। ये क्या करते हैं कि ये जो पक्षी हैं ये पानी में रहते हैं, और पानी में रह के क्या करते हैं, ये पानी में तैरते हैं, यानी कि अपने पैर से जब ये तैरते हैं तो ये आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। तो इनके क्या होते हैं, वेब्ड टोज, यानी कि इनके जो पैर होते हैं उनमें वेब्ड पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं बेक्स के बारे में। बेक्स यानी कि अब हम लोग आएंगे चोंच पे। इनके जो इनके चोंच होते हैं अब उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि ऑल बर्ड्स हैव बेक्स, दे हैव नो टीथ। जितनी भी पक्षियाँ पाई जाती हैं, सभी पक्षियों के क्या होते हैं, बेक्स होते हैं। दे हैव नो टीथ, इनके दांत नहीं होते हैं। बर्ड्स यूज देयर बेक्स टू पिक अप, कट, ओपन, टीयर, क्रश एंड चिस्टल द फूड। इनका काम क्या होता है कि इनके जो बेक्स होते हैं, इनके बेक्स का क्या काम है, किसी चीज़ को पकड़ना, काटना, खोलना, चीरना, ये सब काम जो है इनके बेक्स का है। देयर बेक्स हेल्प देम टू बिल्ड देयर नेस्ट एंड फाइट विद एनिमीज़। इनके जो बेक्स है उसका काम क्या है कि ये इससे जो है अपने क्या करते हैं, अपने बेक्स से जो है अपने चोंच से क्या करते हैं, बिल्ट नेस्ट, अपने घोंसले को बनाते हैं, और क्या करते हैं, फाइट विथ एनिमीज़, और दुश्मनों से लड़ने में इनकी जो है मदद करता है। क्या? इनके चोंच से ये अपने घोंसला भी बनाते हैं और अपने दुश्मनों से ये लड़ते भी हैं। डिफरेंट काइंड्स ऑफ बर्ड्स हैव बेक्स ऑफ डिफरेंट शेपेज। अलग अलग तरह के पक्षियों की अलग अलग तरह की क्या होती हैं, चोंच होती हैं, और अलग अलग तरह की होती हैं। देयर बेक्स टेल अस ऑल अबाउट देयर फूड एंड हाउ दे गेट इट। और देयर बेक्स टेल अस, और इनके चोंच से ही हमें पता चलता है कि ये कैसे भोजन को करते होंगे। तुमने देखा होगा कि बहुत सारे जो पक्षी होते हैं, बहुत सारे उनके चोंच जो होते हैं छोटे होते हैं, बहुत सारे पक्षी होते हैं जिनके चोंच लंबे होते हैं, बहुत सारे पक्षियों के चोंच जो है वो कर्व ऐसे घूमे हुए रहते हैं। तो उसके बाद से जो है, तो ये हो गया, हम लोगों ने पढ़ लिया
कि इनके चोंच किस काम में आते हैं, इनका घोंसला बनाने में और क्या करने में, दुश्मनों से लड़ने में जो है इनके मदद करता है, क्या, इनके बेक्स। तो अब हम लोग जो है इसमें कुछ हम लोग लिख लेंगे, इसमें कुछ पॉइंट्स हम लोग जो है लिख लेते हैं। Some birds fly high and long. Fly high and long. Others low and short distance. Low and short distance. Next, some birds like penguin, penguins, comma, ostrich, comma, and kiwis, and kiwis cannot fly at all. Cannot fly at all. ठीक है। उसके बाद से फिर हम लेते हैं कि बर्ड्स हैव नो टीथ। बर्ड्स हैव नो टीथ, ये टीथलेस होते हैं, इनके दांत नहीं होते हैं। ठीक है। उसमें एक पॉइंट और हम लिख लेते हैं कि beaks help them to build nest and fight with enemies। इतना ही बस लिखेंगे हम लोग, एंड फाइट विद इसको तुम लोग उतार लो। सम बर्ड्स फ्लाई हाई एंड लॉन्ग, अदर्स लो एंड शॉर्ट डिस्टेंस। यानी कि बहुत कुछ पक्षी जो होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत ऊंचाई पे उड़ते हैं और लंबी दूरी जो है तय करते हैं। अदर्स लो एंड शॉर्ट डिस्टेंस, और कुछ होते हैं जो कम यानी ऊंचाई पे और कम दूरी तय करते हैं। सम बर्ड्स लाइक पिजन्स, ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच का स्पेलिंग देखो यहाँ पर हम गड़बड़ कर दिए हैं, इसको तुम लोग सही कर लो। OSTRICHES मिस हो गया है। तो लाइक्स ऑस्ट्रिच। सम बर्ड्स लाइक पेंगुइन, ऑस्ट्रिच एंड कीवीज कैन नॉट फ्लाई एट ऑल। यानी कि जो पेंगुइन है, ऑस्ट्रिच है और कीवी, ये क्या करते हैं, ये नहीं उड़ते हैं। बर्ड्स हैव नो टीथ, पक्षियों को दांत नहीं होते हैं। बेक्स हेल्प देम टू बिल्ड नेस्ट एंड फाइट विद इनेमीज। ये जो इनका बेक्स होता है वो किस काम में आता है, कि घोंसले को बनाने में और क्या करने में, दुश्मनों से
लड़ने के काम में आता है। वीडियो को पॉज कर लेना और पॉज करने के बाद इस पॉइंट को तुम लोग उतार लेना। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।